अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स में हमने एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट की हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आज स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये है, लेट पी क्यू एंड आर बी द टू पॉइंट्स ऑन द सेम बैंक ऑफ कैनाल। अब यहाँ पर क्या है, एक वो कहते हैं एक नदी है। अब यहाँ पर क्यू और आर जो है दो पॉइंट्स हैं और उस कैनाल के, अब यहाँ पर देख लें क्यू और आर जो है ये दो जो है वहाँ पे किनारे हैं। और यहाँ पर और आगे वो कहता है द पॉइंट पी इज प्लेस्ड ऑन द अदर बैंक। ये दूसरे किनारे पर एक पॉइंट पी है स्ट्रेट टू आर, मतलब इसी आर के बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जो है एक पॉइंट है, उसका नाम क्या है, पी है। तो फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। अब इसकी चौड़ाई जो है वो कितना है। तो ये जो है ऊपर से पी आर जो है ये उसकी विड्थ है, चौड़ाई है, ये हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। और एंड एंगल पी क्यू आर इन रेडियन, और ये पी क्यू आर क्योंकि क्यू सेंटर में है, इसका मतलब ये है कि क्यू पर जो एंगल है ये भी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसी तरह जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बनी हुई है। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे एक साइड और इसी तरह जो है फिर एक एंगल फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेट पी आर बी द विड्थ ऑफ कैनाल। ये उसकी क्या है, विड्थ है, ये हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब यहाँ पर हमने फाइंड क्या करना है, एक तो पी आर फाइंड करना है और उसके बाद जो है ये एंगल क्यू फाइंड करना है। तो एंगल क्यू भी हमने फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर क्योंकि दो साइड्स गिवन है, ये है 13 सेंटीमीटर, ये 13 मीटर और ये है बेस है 5 मीटर, और ये हमने परपेंडिकुलर जो है फाइंड करना है। जब दो साइड्स गिवन हो, तीसरी साइड हमने फाइंड करनी हो, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल है, पी क्यू आर। अब यहाँ पर हम, अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर पहले देख लें कौन कौन से यहाँ पे जो है राइट एंगल ट्रायंगल में कौन कौन सी साइड गिवन थी। एक था क्यू पी, पी क्यू, पी क्यू जो है वो है 13 मीटर, और क्यू आर और वो है 5 मीटर। तो इसी तरह जो है हमने जो फाइंड करना है वो है पी आर। तो यहाँ पर पी आर जो है ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लगाते हैं हाइपोटेनस, कौन सा है, हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस है पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। अब इनकी जगह वैल्यू पुट कर दें, ये है 13 स्क्वायर इक्वल टू ये है 5 का स्क्वायर प्लस पी आर, ये हमने फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर बन जाएगा ये 169 इक्वल टू 25 प्लस पी आर स्क्वायर 169, ये दूसरी साइड पे ले जाओ माइनस, और ये बन जाएगा पी आर स्क्वायर। अब इन दोनों को माइनस कर दें, 144, ये आ गया पी आर का स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट जेजर लेने से। तो ये पी आर जो है वो आ जाएगा 12 मीटर। तो ये जो है पी आर, ये क्या चीज़ थी, ये जो है ये उसकी विड्थ थी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं विड्थ ऑफ कैनाल इज 12 मीटर। तो
width of canal is 12 मीटर। अब हमने फाइंड करना है एंगल, तो वो एंगल पी क्यू आर, क्योंकि क्यू सेंटर में है तो क्यू पर एंगल हमने फाइंड करना है, और आंसर भी हमने किस में निकालना है, रेडियन में। जब यहाँ पर क्यू पर एंगल फाइंड करेंगे तो फिर इस एंगल के इसके सामने वाला जो होगा, ये जो है हम इसको जो है थीटा का नाम दे देते हैं। इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बेस होगी। तो इसी तरह जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पे आगे लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने एंगल क्यू जो है ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेन थीटा इक्वल टू, और ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पर देखो टेन, क्योंकि थीटा यहाँ पर कहाँ पे है, क्यू है, एंगल क्यू, तो यहाँ पे हम एंगल क्यू लिख सकते हैं, इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या था, ये पी आर था, तो पी आर हमने कितना फाइंड किया हुआ है, 12 ओवर, और इसी तरह ये क्यू आर है वो है 5, तो बेस है वो 5 है। तो एंगल क्यू इक्वल टू ये बन जाएगा 10 इनवर्स 12 ओवर 5 इक्वल टू, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। एंगल क्यू इक्वल टू 10 इनवर्स, अब 12 को 5 पर, 12 डिवाइडेड बाय 5 2.4। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसी का इनवर्स लेना है 10, तो 10 इनवर्स ये आ गया 67.38, ये डिग्री आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर उसने डिग्री में नहीं पूछा था, यहाँ पर उसने कहा था रेडियन में आंसर निकालो, तो यहाँ पे हम डिग्री को अब रेडियन में चेंज करेंगे, तो ये बन जाएगा 67.38। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 के साथ, क्योंकि जो 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई ओवर 180 के इक्वल होता है, 1 पाई ओवर 180 मतलब ये रेडियन के इक्वल। अब यहाँ पे ये बन जाएगा एंगल क्यू इक्वल टू, ये बन गया 67.38 मल्टीप्लाई पाई की जगह वैल्यू पुट कर दो 3.1416 ओवर 180। तो अब यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, 3.67.38 मल्टीप्लाई 3.1416, उसके बाद इसको डिवाइड करना है 180 पर, डिवाइडेड बाय 180 इक्वल टू, ये आंसर आया 1.176, साथ हम लिख देंगे रेडियन। तो ये हमने एंगल क्यू जो था हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कैलकुलेट द लेंथ एक्स। अब यहाँ पर जो है ये ट्राइंगल्स यहाँ पर बनी हुई हैं, हमने ये वाली एक्स जो है ये बी सी हमने ये फाइंड करना है। अब इस यहाँ पर देख लें, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक है ए बी डी और दूसरी है यानी बी सी डी, ये दो राइट एंगल है, एक ये वाली और एक ये वाली। अब यहाँ पे देखो, अगर हम पहले इसको फाइंड करें तो यहाँ पे एक्स भी नहीं है और ये वाली साइड भी नहीं है, दो साइड से नहीं है, तो यहाँ पर पहले हम इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व अगर करें तो ये भी साइड गिवन है और ये भी गिवन है, तो इसका मतलब यहाँ से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी डी, ए बी डी वो है। तो अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये वाली साइड गिवन है, ये ए बी, तो हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और ये ए डी है, ए डी इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, और बी डी ये हमने फाइंड करना, बी डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
अब क्योंकि 90 है, 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस। तो अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मसला फिथागोरस के रूल से। अब मसला फिथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइपोटेनस कौन सा है, ये वाला बी इन ए डी है, ए डी स्क्वायर इक्वल टू बेस, बेस ये वाली साइड ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बी डी स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर है ए डी कितना है 17 स्क्वायर इक्वल टू ए बी 10 स्क्वायर प्लस और बी डी यहाँ पर हमने क्या करना है, फाइंड करना है बी डी स्क्वायर। तो अब 17 का स्क्वायर, जब 17 का स्क्वायर लेंगे तो 17 स्क्वायर 289 इक्वल टू, और ये बन जाएगा 10 का स्क्वायर 100 बी डी स्क्वायर। अब 289 माइनस 100 ये दूसरी साइड पे जाएगा और ये बन जाएगा बी डी स्क्वायर। अब ये बन गया 189 बी डी स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट जजा लेने से तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बी डी इक्वल टू, अब 189 है 189 स्क्वायर रूट, तो ये आ गया 13.75 लिख देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं इसको। तो साथ में क्या था, क्योंकि यहाँ पर ये सेंटीमीटर थे तो यहाँ भी हम लिख देंगे सेंटीमीटर। तो ये हमें बी डी जो है ये वाली साइड हमने फाइंड कर ली है, वो कितना है, वो है 13.75 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड करना था लेंथ एक्स, ये वाली मतलब बी सी फाइंड करना था। अब यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइएंगल बी सी डी, वही है। अब यहाँ पर देख लें हम हमें क्या क्या चीज के बारे में, ट्राइएंगल है राइट एंगल, कौन सी, बी सी डी। तो ये बी सी है, बी सी इक्वल टू एक्स, ये हमने फाइंड करना है। और डी सी है, डी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और उसके बाद बी डी है, बी डी इक्वल टू 13.75 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब यहाँ पे जब लगाएंगे तो फिर वो बन जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेनस जहाँ पर कितना है, हाइपोटेनस है कौन सा, यहाँ पर देख लो, क्योंकि 90 है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस है, ये बी डी हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी डी स्क्वायर इक्वल टू बेस, ये वाली बी सी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर सी डी स्क्वायर। अब इनकी जगह वैल्यू पुट कर दो, बी डी किसके इक्वल है 13.75 स्क्वायर इक्वल टू बी सी कितना है एक्स स्क्वायर प्लस सी डी कितना है 8, ये 8 का स्क्वायर। अब इसका हम स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 13.75 स्क्वायर, ये आ गया 189.06।
इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64, 8 का स्क्वायर 189.06 माइनस 64 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब माइनस 64 करते हैं तो इसका आंसर आ गया 125.06, यह आ गया एक्स स्क्वायर। अब नीचे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ले लें तो x इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर रूट लें तो इसका आंसर आया 11.18, ये भी क्या होगा सेंटीमीटर। तो ये हमने x जो है क्या करना था, फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, द लैडर इज प्लेस्ड अलोंग अ वॉल। अब लैडर एक सीढ़ी है, दीवार के साथ लगाई गई है, ये दीवार है और ये सीढ़ी है, सीढ़ी दीवार के साथ है। सच दैट द फुट ऑफ द लैडर, फुट ऑफ लैडर का मतलब ये होता है कि इसका ये वाली फुट है उसका यहाँ से, इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ये दीवार से 2 मीटर के फासले पर है। तो यहाँ से जो है ये कितना है डिस्टेंस, 2 मीटर है। इफ द लेंथ ऑफ द लैडर इज 8 मीटर, ये लेंथ ऑफ लैडर है, सीढ़ी की लंबाई है वो है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, ये हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए ये 2 साइड्स गिवन है और तीसरी साइड हमने फाइंड करनी है। जब तीसरी साइड फाइंड करनी है तो वो परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर है वो हमारी क्या होगी, दीवार की लेंथ होगी। तो यहाँ पर भी हम इसी तरह जो है ये आपने डायग्राम बनानी है, ये बनी हुई नहीं होगी, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन होगा और इस तरह जो है आपने खुद बनानी है। अब यहाँ पर भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें क्या गिवन है, एक बेस है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेस कायदा जो है वो ए बी है, तो ए बी है वो 2 मीटर है। और इसी तरह ये क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, पत्थर होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइपोटेनस ए सी जो है वो कितना है 8 मीटर। तो यहाँ पे हमने बी सी फाइंड करना है, वो क्या है परपेंडिकुलर है, अमूद है, परपेंडिकुलर है वो बी सी है, तो ये हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, मसला फिथागोरस की मदद से। तो यहाँ पर क्या होगा फिर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यहाँ पर कितना है, हाइपोटेनस 8 है, तो ये बन जाएगा 8 स्क्वायर, बेस यहाँ पर कितना है 2 मीटर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर BC है, तो ये हमने फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे अगर मीटर ना लिखे एंड पे जो साथ यूनिट लिखते हैं फिर भी ठीक होता है। तो यहाँ पे 8 है, 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, तो ये क्या बन जाएगा 4 मीटर स्क्वायर प्लस, और ये बन गया BC का स्क्वायर। तो 64 मीटर स्क्वायर, इसको उठा कर दूसरी साइड पे ले आओ, माइनस 4 मीटर स्क्वायर, तो ये बन गया BC स्क्वायर। अब इसको माइनस कर दें तो ये बन जाएगा 60 मीटर स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर। नीचे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो BC इक्वल टू, अब 60 है, 60 का स्क्वायर रूट ले लें 60, तो ये आ गया 7.746, और साथ में क्योंकि मीटर स्क्वायर है, एम स्क्वायर से स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मीटर आ जाएगा। तो ये क्या आ गई लेंथ ऑफ वॉल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ वॉल इक्वल टू, ये BC है 7.746 मीटर।